गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल। मैंने मेरे पिछले लेक्चर में आपको कुछ होमवर्क दिया था। मैंने बोला था कि यदि एक एक्स एक्सिस पर चार्ज प्लस क्यू और दूसरा प्लस क्यू रखा जाए डिस्टेंस ए पर, तो वाई एक्सिस में यदि इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लॉट किया जाएगा अमाउंट और डायरेक्शन के साथ, तो किस तरीके से कर्व आएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। 2 क्वेश्चन मैंने कराए थे और 3 एग्जाम्पल आपको दिए थे। तो उस एग्जाम्पल को मैं अब दोबारा यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आपने ट्राई किया होंगे तो आप चेक करना क्या आपने सही किया या गलत किया। देखो ध्यान से, ये प्लॉटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं हम इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लॉटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें एग्जाम्पल 1 और 2 मैं आपको बता चुका हूं, जिसमें प्लस क्यू और प्लस क्यू लिया था आइडेंटिकल चार्ज, दूसरे में प्लस क्यू माइनस प्लस 2 क्यू लिया था। और क्या कॉम्बिनेशन संभव थे वो मैंने आपको घर से सोचने के लिए दिया था। एक प्लस क्यू ले लेते हैं, एक माइनस क्यू ले लेते हैं, एक प्लस क्यू माइनस क्यू ले लेते हैं, फिर प्लस क्यू माइनस क्यू ले लेते हैं, और फिर प्लस क्यू माइनस 2 क्यू ले लेते हैं। ये कॉम्बिनेशन संभव थे। ये और ये मैंने बता दिया था, ये आपका होमवर्क था। ठीक है, तो अब ये मैं कराने जा रहा हूं। देखो, माइनस क्यू यदि होता है तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। लैंग्वेज वही रहेगी क्वेश्चन की। क्या रहेगी कि आपको वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड के अमाउंट को दर्शाना है। अमाउंट आपको पॉजिटिव लेना है यदि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, अमाउंट आपको नेगेटिव लेना है यदि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। तो अब मैं यहां रखने जा रहा हूं माइनस क्यू और यहां भी माइनस क्यू। बीच में जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, ए डिस्टेंस मान लेता हूं मैं। क्लियर, ए डिस्टेंस है बीच में। तरीका क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं प्लॉट करने का। 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं चार्जेस से होते हुए। ऊपर का रीजन पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे का रीजन नेगेटिव वाई एक्सिस। और मैं आपको ये बोलूंगा कि ये एक्स एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस में यदि मैं पॉजिटिव इनफाइनाइट पर हूं तो दोनों का इफेक्ट क्या आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब कर्व जो भी होगा वो 0 के करीब होगा। ये मेरी समझ में आता है। अब इसके बाद इस पॉइंट के यदि मैं बहुत ज्यादा करीब हूं, बहुत ज्यादा करीब पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज रखता हूं, तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा उसको। कितने अमाउंट के साथ? इनफाइनाइट अमाउंट के साथ। समझे ना? क्योंकि फोर्स क्या होगा कि ये वाला चार्ज Q प्लस 1 अट्रैक्शन का होगा, क्योंकि माइनस है वो प्लस है, अपॉन 0 का स्क्वायर, क्योंकि मैं बहुत करीब हूं इसके। तो यानी इसका इफेक्ट क्या आएगा? इनफाइनाइट। किसकी ओर? इसकी ओर, इस डायरेक्शन में। और इसका इफेक्ट फाइनाइट आएगा इस डायरेक्शन में। यानी मुझे पता है कि अगर मैं कहीं भी इस रीजन में कहीं भी प्लस 1 कूलम चार्ज रखता हूं तो दोनों की वजह से इसी डायरेक्शन में आएगा, अट्रैक्शन आएगा। तो यानी नीचे बनेगा कर्व, क्योंकि मुझे अमाउंट ऑफ निगेटिव दर्शाना होगा। बहुत ज्यादा करीब तो इसकी वजह से इनफाइनाइट, इसकी वजह से फाइनाइट, पीछे की ओर। नेट कितना हुआ? इनफाइनाइट। इसका मतलब मैं यहां से इस तरीके से कर्व बनाऊंगा, टच नहीं करूंगा इसके साथ। समझे ना? थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए घटाना स्टार्ट कर दूंगा। ये डिस्टेंस मेंटेन करना क्या दर्शाता है कि ये दोनों लाइनें टच करेंगी इनफाइनाइट पर। यानी अगर आप बहुत ज्यादा करीब हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव में इनफाइनाइट है इधर, क्योंकि मैंने बताया आपको इसकी वजह से इनफाइनाइट आएगा, इसकी वजह से फाइनाइट आएगा, तो एडिशन क्या होगा? इनफाइनाइट। अब यदि आप दूर जा रहे हैं तो अमाउंट घटने लगेगा और इनफाइनाइट पर ऑलमोस्ट 0 होगा। तो यहां भी मैं क्या कर दूंगा? डिस्टेंस छोड़ दूंगा। ये क्या होगा? अप्रोचिंग टू 0। इनफाइनाइट पर 0 हो जाएगा। समझे? इसलिए इनफाइनाइट नहीं होता है, इसलिए मैंने यहां टच नहीं किया। तो ये आएगा। मतलब आप ये बोलोगे कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ कम होती जा रही है। ये लेंथ क्या दर्शाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अमाउंट को। और ये नीचे क्यों है? क्योंकि पीछे की ओर है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं जस्ट इसके पास यहां हूं, तो ये क्या करेगा? इनफाइनाइटली अट्रैक्ट। और ये क्या करेगा? अट्रैक्ट फाइनाइटली। इसकी वजह से अट्रैक्शन कितना होगा? KQ बाय ये डिस्टेंस D का स्क्वायर प्लस 1 कूलम चार्ज पे। तो इन दोनों को यदि मैं जोड़ता हूं तो एडिशन क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा एडिशन। किधर आएगा? इधर। और यानी पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि यदि मैं
इस चार्ज की विसिनिटी में हूं, किधर, लेफ्ट साइड में, तो इस डायरेक्शन में इन्फिनाइट इफेक्ट आता है, यानी यहां से मुझे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड करीब से कम करना पड़ेगा ऐसे। अब जैसे जैसे मैं इसकी ओर से दूर जाऊंगा तो ये क्या करेगा, इधर जो इन्फिनाइट इफेक्ट था वो कम होने लगेगा और जो इसका फाइनाइट इफेक्ट था वो बढ़ने लगेगा। आई बात समझ में, इसकी वजह से इधर था तो ये अमाउंट बढ़ने लगेगा और ये घटने लगेगा, ये वाला। तो जैसे जैसे आप मिड में आएंगे, दूर आते जाओगे, तो ये अमाउंट घटने लगेगा, एडिशन दोनों का, क्योंकि इन्फिनाइट बड़ा है वो घट रहा है, तेजी से घटेगा इन्फिनाइट, तो ये अमाउंट कम होता जाएगा। अब यदि आप मिड में आ जाएंगे यहां, तो मिड में ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, दोनों अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे और स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन विल बी सेम, क्योंकि इनका अमाउंट सेम है और ये डिस्टेंस सेम हो जाएगी, ये डिस्टेंस सेम हो जाएगी। तो ये अमाउंट कितना आएगा, के क्यू बाय डी बाई टू, यानी ए बाई टू, 4 के क्यू बाय डी बाई टू का स्क्वायर, यानी 4 ऊपर, तो ये सेम आएंगे, इसलिए मिड में क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन मिड of both the charge will be 0 because strength of attraction will be same and in opposite direction. That's why this curve will cut at this point. Now मिड से आगे अगर आप आते हो तो इसका इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा और इसका इफेक्ट क्या होगा, इस साइड में, इसलिए कर्व कहां जाएगा, नीचे, और कहां तक जाएगा ये कर्व, इन्फिनाइट तक। समझे ना, इस प्रकार से ऐसे ये कर्व आएगा। क्लियर? ऐसे ये कर्व आप यहां दर्शा सकते हो। ये आएगा इंटरसेक्शन इन मिड, ये डिस्टेंस a बाई टू, ये डिस्टेंस a बाई टू। अब इसके बाद यानी यहां आया तो ये क्या करेगा, इधर, और ये भी क्या करेगा, इधर, एडिशन दोनों का, एक का इन्फिनाइट एक का फाइनाइट, के क्यू बाय ए स्क्वायर, अगर मैं ए डिस्टेंस मान लेता हूं दोनों के बीच। क्लियर? तो कहां से आएगा कर्व, यहां से, क्योंकि इन्फिनाइट है तो कर्व कुछ इस प्रकार से आएगा। तो ये फाइनल रिजल्ट आएगा अगर हम दोनों माइनस चार्ज ले लेते हैं। आप ये पाएंगे ये ऑलमोस्ट उसी शेप का है जब प्लस क्यू थे, बस वो कर्व कहां था, यहां, ऐसे, यहां, अगर प्लस था, शेप तो ऑलमोस्ट सेम है ना, तो ये माइनस क्यू की वजह से फ्लोटिंग आएगी। और आप इसमें ये देखेंगे कि यदि एक्स एक्सिस पर माइनस क्यू और माइनस क्यू रख दिया जाए तो सिर्फ एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट ऐसा है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ये पॉइंट ऐसा है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। समझे? तो इस आर्टिकल पे क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जा सकता है, क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया जा सकता है कि बताइए कि एक तीसरा चार्ज, एक लाइन है, एक लाइन पर दो आइडेंटिकल नेगेटिव चार्ज रखे हुए हैं। देखो क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं कैसे फ्रेम किया जा सकता है इस आर्टिकल पे, एक लाइन, उस लाइन पर दो आइडेंटिकल नेगेटिव चार्ज रखे हुए हैं ए डिस्टेंस पर। तो बताइए एक तीसरा चार्ज कहां, कितनी स्ट्रेंथ का रखा जाए जिससे कि ये सिस्टम पूरा तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट। यदि मैं माइनस क्यू और माइनस क्यू चार्ज को रख देता हूं लाइन पे तो वे एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, हाँ या ना, चले जाएंगे ना एक दूसरे से दूर। तो आपको इस लाइन पर ये दो चार्ज जो माइनस माइनस क्यू रखे हुए हैं, इन दोनों को रोकना है, स्टेबल करना है। कैसे? एक तीसरा चार्ज कितने अमाउंट का, किस नेचर का, कहां रखा जाए, इस लाइन पर, इस लाइन पर कितने अमाउंट का, किस टाइप का, किस नेचर का, कहां रखा जाए चार्ज, जिससे कि ये तीनों चार्ज इस लाइन पर विदाउट एनी एक्सटर्नल एड के इक्विलिब्रियम में मेंटेन हो जाए, कोई भी चलने की टेंडेंसी ना करे, किसी में भी रिपल्सन नेट या नेट रिडक्शन ना आए। समझे ना? नेट फोर्स हर एक चार्ज पर 0 है। कैसे करोगे आप ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन मैं ऐसे करूंगा कि इस लाइन पर अगर माइनस क्यू इधर है, एक पॉइंट ऐसा है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है मिड में, उस पॉइंट पर यदि मैं
कोई भी चार्ज रखता हूं तो उस पर फोर्स 0 लगेगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। समझ में आई बात? इलेक्ट्रिक फील्ड जहां नहीं होता है वहां फोर्स नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? किसी भी पॉइंट पर यदि +1 कूलम्ब चार्ज रखा जाए तो वहां जो फोर्स लगता है, यदि वहां +1 कूलम्ब चार्ज पर फोर्स नहीं लग रहा है तो किसी भी चार्ज पे नहीं लगेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। इस पॉइंट पर यदि मैं, यानी दोनों -q के बीच में कोई भी चार्ज रखता हूं तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा। यानी तीसरे चार्ज के इक्विलिब्रियम में होने का सोचने की मुझे जरूरत नहीं है। जो तीसरा चार्ज मैं रखूंगा, यदि मैं उसको इस पॉइंट पे रखता हूं तो उसका इक्विलिब्रियम तो अपने आप एग्जिस्ट करता है। क्लियर? तो एक बात तो मैंने यहां प्रूव कर दी कि जो तीसरा है, अगर वो उसको मैं मिड में रखता हूं तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा हमेशा, चाहे उसका अमाउंट कुछ भी रखें आप, उस चार्ज का अमाउंट या नेचर आप कुछ भी रखें, +q चार्ज रखें, -q चार्ज रखें, कैसा भी रखें, अगर मिड में रखते हो तो उसमें फोर्स नहीं लगेगा। यहां -q, यहां -q, मिड में। अब मैंने ये पाया कि मैं कोई भी चार्ज रखता हूं उस पर फोर्स नहीं लगेगा। यदि मैं चाहता हूं कि ये भी रुका रहे तो ये चार्ज कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज को ये नेगेटिव चार्ज उधर रिपेल करेगा। अब उसका उधर जाना मुझे रोकना है, तो यहां चार्ज पॉजिटिव होगा तो इस पे अट्रैक्शन इधर आएगा, इसका इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने लगेगा। इस चार्ज की वजह से इसमें भी अट्रैक्शन इधर आएगा, क्योंकि इस पर रिपल्सन है इस वाले चार्ज की वजह से। समझ में आई बात? तो ये वाला चार्ज का अब अमाउंट कितना लिया जाए कि इसके रिपल्सन को इक्वेट किया जा सके, कैंसिल आउट किया जा सके। समझे? इसके लिए आप इक्वेशन लिखोगे, क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर? तो यदि आपको ये पता है कि इस लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां 0 है तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हो। अन्यथा इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। क्लियर? धीरे धीरे आपको पता चलेगा ये प्रॉब्लम क्यों आएगी। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपको बताने जा रहा हूं, इसको हटा देता हूं यहां से। नेक्स्ट एग्जांपल क्या लेते हैं? यहां लेते हैं -q और यहां लेते हैं +q लेते हैं, यहां -q लेते हैं। अपोजिट नेचर, इस बार अमाउंट सेम, नेचर अपोजिट। देखो सेम उसी तरीके से सोचना स्टार्ट करोगे। एक्स एक्सिस कहां तक जा रहा है? इनफिनाइट तक। एक्स एक्सिस कहां तक जा रहा है? इनफिनाइट तक। ठीक है। अब इसमें अगर मैं पॉजिटिव इनफिनाइट पर हूं तो पॉजिटिव इनफिनाइट पर दोनों का इफेक्ट 0 होगा, दोनों का इफेक्ट 0 होगा। अब 0 ऑलमोस्ट 0, मतलब ऐसे भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ऊपर होगा या नीचे होगा, कैसे पता चलेगा? यदि मैं इसके बहुत ज्यादा करीब हूं, माइनस के, +1 कूलम्ब चार्ज इधर रखता हूं तो ये माइनस इनफिनाइटली अट्रैक्ट करेगा और ये प्लस फाइनाइटली रिपेल करेगा। ये छोटा अमाउंट होगा इसका रिपल्सन, लेकिन इसका अट्रैक्शन बड़ा होगा। इसका मतलब डायरेक्शन किधर आ रही है? इधर। इसका मतलब कर्व नीचे से स्टार्ट होगा और इनफिनाइट से स्टार्ट होगा। ये लेंथ कितनी आएगी इनफिनाइट? तो मैं जस्ट करीब से इस लाइन के ऐसे कर्व बना दूंगा, यानी नीचे आएगा वो इनफिनाइट पर, ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि इफेक्ट इस पूरी लाइन पर कहीं भी अगर आप हैं, इफेक्ट इसका बड़ा होगा, क्योंकि चार्ज सेम है, अमाउंट ऑफ चार्ज इज सेम, बट डिस्टेंस इज लेस फॉर दिस चार्ज इन दिस रीजन। और इसकी वजह से यदि डिस्टेंस कम है तो इसका इफेक्ट बड़ा रहेगा और इसका इफेक्ट हमेशा इधर आएगा, +1 कूलम्ब चार्ज पे, इसलिए नीचे आएगा हमेशा का। तो ये बात समझ में आई। अब इसके बाद हम आते हैं मिड वाले रीजन में। यदि मैं जस्ट यहां हूं तो फिर से वही बात, फाइनाइटली अट्रैक्ट, इनफिनाइटली अट्रैक्ट, और ये रिपेल। तो दोनों की वजह से पॉजिटिव आया, एडिशन होगा। इनफिनाइट और फाइनाइट दोनों इधर आ रहा है, इसका मतलब इनफिनाइट आएगा और ऊपर आएगा यहां से। अब जैसे जैसे मैं दूर होता जाऊंगा तो ये इनफिनाइट कम होता जाएगा, तो यानी नीचे आएगा कर्व। देखो ये लेंथ कम होती जाएगी और ये बढ़ती जाएगी, इसका इफेक्ट बढ़ता जाएगा। क्लियर? ये इनफिनाइट से कम हो रहा है और ये फाइनाइट से बढ़ रहा है, ये जल्दी से कम होगा, इसलिए इन दोनों का एडिशन स्टार्टिंग में आपको क्या नजर आएगा? कम होता हुआ। अब जब आप मिड में पहुंच जाएंगे, एकदम मिड में,
तो ये और ये दोनों क्या करेंगे, ये फाइनाइटली अट्रैक्ट और ये फाइनाइटली रिपेल, अभी भी ऊपर ही रहेगा, क्योंकि इस पूरी लाइन में दोनों की वजह से फोर्स इधर आएगा, एडिशन होगा। तो आपको ये पता चलेगा कि यहां से लेके यहां तक जाने में हमेशा कर्व ऊपर बनेगा। समझिए, अगर आप इसके बहुत ज्यादा करीब हैं तो अभी भी कर्व ऊपर बनेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ये इन्फिनाइटली रिपेल करेगा, फोर्स उधर आएगा, तो कुछ यहां से कर्व आएगा। इससे दूर जाओगे तो इन्फिनाइट से कमी आएगी, ऐसे इससे दूर जाएगा तो इसके इन्फिनाइट के इफेक्ट में कमी आएगी, और मिड में आप ये पाएंगे कि वो कमी सबसे ज्यादा होगी, यानी मिनिमम आएगा मिड में इलेक्ट्रिक फील्ड, मिनिमम यहां। क्लियर, ये शेप आएगी। अब यदि आप यहां हैं तो इसकी वजह से रिपल्सन होगा इन्फिनाइट और उसकी वजह से अट्रैक्शन होगा फाइनाइट, तो बड़ा कौन होगा, इसका इफेक्ट, और ये निगेटिव है तो यहां से आएगा कर। क्लियर, हमेशा हर पॉइंट पर आप ये पाएंगे, क्योंकि चार्ज का अमाउंट दोनों का सेम है। क्लियर, दोनों के चार्ज का अमाउंट सेम है, डिस्टेंस इससे छोटी है तो इसका इफेक्ट हमेशा बड़ा रहेगा, इसलिए कर्व हमेशा नीचे रहेगा और ऐसे आएगा। इसके बहुत ज्यादा करीब है तो कर्व यहां से आएगा। क्लियर, अब यदि वही क्वेश्चन सेम जो मैंने पीछे फ्रेम किया था, इस वाले क्वेश्चन में फ्रेम कर दिया जाए कि यहां प्लस क्यू चार्ज, यहां माइनस क्यू चार्ज, अब तीसरा चार्ज इस लाइन पर कहां रखा जाए जिससे कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, कितने अमाउंट का, किस नेचर का, कहां चार्ज रखा जाए इस लाइन पर कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो आप यदि ये प्लॉटिंग नहीं जानते हो तो मैथमेटिकल इक्वेशन बनाना स्टार्ट कर दोगे, आपको 5-6 मिनट हो जाएंगे उन इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए, और आप बाद में ये पता चलेगा कि उसके इमेजिनरी सॉल्यूशन आ रहे हैं, उन इक्वेशंस के इमेजिनरी सॉल्यूशन आ रहे हैं। का मतलब तब 6 मिनट उन इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये संभव नहीं है। समझे ना, ये क्वेश्चन संभव नहीं है। और यहां अगर आपको ये फिगर पता है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो ये क्वेश्चन ही अनवैलिड, ऐसा संभव ही नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। ए बी सी डी होगा तो आप नीचे क्या लगाओगे, डी, इट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर, क्यों, क्योंकि इस लाइन पर एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं, समझे। तो जो आप चार्ज रखोगे इस लाइन पर उसका इक्विलिब्रियम कभी भी संभव नहीं होगा, उस पर हमेशा फोर्स लगेगा। तो ये क्वेश्चन अनवैलिड हो जाएगा, ये क्वेश्चन कभी भी संभव नहीं हो पाएगा, इसका आंसर संभव नहीं होगा कि तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम पे आ जाए इस केस में। इसलिए मैं ये बोल रहा था आपको कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि अगर उनमें आपको ये प्लॉटिंग नहीं आती है तो वो क्वेश्चंस आपको परेशान कर सकते हैं, समझे। तो समझ में आई ये कहानी। अब नेक्स्ट इसके बाद और अच्छा एक और आप कह सकते हैं कि मतलब अच्छा स्टेप है, समझे ना, उसमें थोड़ा और अच्छे सोचना पड़ेगा। वो क्या है कि यहां प्लस क्यू ले लेता हूं या माइनस टू क्यू, मतलब नेचर अपोजिट अमाउंट डिफरेंट, नेचर अपोजिट और इस बार अमाउंट भी डिफरेंट। क्लियर, उसकी प्लॉटिंग यदि आप करते हैं तो उसकी प्लॉटिंग कैसी आएगी, वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इससे अच्छा क्वेश्चन है, तो आप उसके बारे में सोचेंगे। क्लियर, यहां रखेंगे माइनस टू क्यू और यहां रखेंगे प्लस क्यू माइनस टू क्यू, उसकी प्लॉटिंग करेंगे और देखते हैं कि उसकी प्लॉटिंग कैसी आती है। ये आपका होमवर्क है। क्लियर, वो मुझे दिखाएंगे, मैं चेक करूंगा। तो अभी इसमें यही तक रुकते हैं, इसमें और जो भी क्वेश्चन संभव हो सकते हैं वो मैं आपको कराऊंगा। क्लियर, चलो इस आर्टिकल पे एक क्वेश्चन लगाते हैं, जो भी आर्टिकल मैंने बताया क्वेश्चन लिखने जाते हैं। इफ देयर आर 2 चार्जेस 5 कूलम एंड 8 कूलम on a line x dash separated by a distance 1 meter, then calculate the amount and nature
of third charge then calculate the amount and nature of third charge. Calculate the amount, nature and position. Nature of third charge, nature and position on x-axis line of third charge, so that the complete system will be in इक्विलिब्रियम। ये आपको सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स डैश लाइन। इसमें एक चार्ज रखा हुआ 5 कूलम, दूसरा चार्ज रखा हुआ है 8 कूलम। क्लियर? दोनों सेम नेचर के हैं, ये मैंने बताया आपको। तो तीसरा चार्ज कहां कितने अमाउंट का रखा जाए। तो मुझे एक चीज यहां से समझ में आती है कि इन दोनों के बीच एक पॉइंट डेफिनेटली ऐसा होगा कि जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ये प्लॉटिंग से मैं समझ सकता हूं। वो पॉइंट मान लेता हूं ये है ओ, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये ओ पॉइंट है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। मुझे पता वो मिड में आता है। अगर आप उसको इधर लेके सॉल्व करेंगे तो बेटा आपकी इक्वेशन ज्यादा बनेगी और उसके सॉल्यूशन ज्यादा आएंगे। उसको उसके आंसर से जो आएंगे उससे आपको समझना पड़ेगा कि आंसर क्या आ रहा है। आप कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आप ओ को इधर ले लेंगे, समझिए। तो मैं डायरेक्टली पहले से दिमाग लगाकर ओ को बीच में मान रहा हूं। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, वो मिड में ही आएगा। अब मुझे इक्वेशन भी कम बनेगी और जल्दी आंसर आएगा। मान लेते हैं डिस्टेंस x है, तो ये 1 माइनस एक्स आ जाएगी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर। क्लियर? समझे? अब कैसे सॉल्व करूंगा मैं। यहां क्यू अमाउंट का चार्ज मैंने रख दिया, तो इस क्यू पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो लगेगा और वो नेचर निगेटिव होगी। मुझे अमाउंट नहीं पता है लेकिन नेचर पता है। निगेटिव क्यों होगी कि इसको प्लस को ये 8 रिपेल कर रहा है, तो ये माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा, तभी ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है। इस +8 को +5 रिपेल कर रहा है, तो ये माइनस क्यू इसको अट्रैक्ट करना चाहिए। अगर माइनस होगा तभी तो अट्रैक्शन होगा और तभी ये इक्विलिब्रियम में आना संभव है। इसलिए मैं बोल रहा हूं इसका नेचर माइनस होगा, निगेटिव नेचर होगा इस चार्ज का। अब मैं इनमें से किसी भी एक चार्ज के लिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिख देता हूं। देखो इस पर ये फोर्स कितना आएगा, K 5 8 बाय 1 मीटर का स्क्वायर, ये वाला फोर्स। और ये कितना आएगा, K Q 8 बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इन दोनों को मैं बराबर कर देता हूं। ये फोर्स अट्रैक्शन का फोर्स है जो इसने इस पर लगाया, इसने इस पर रिपल्सन लगाया। ये दोनों बराबर होना चाहिए इसके इक्विलिब्रियम के लिए। कर देते हैं सोल्व। K Q 8 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर K 5 इंटू 8 अपॉन 1 स्क्वायर। K से K गया, Q बराबर निकालना है, 8 से 8 गया, 5 बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। एक इक्वेशन ए, ऊपर जाएगी 1 माइनस एक्स। अब इसके लिए इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखेंगे, दो अननोन दो इक्वेशन, क्वेश्चन सोल्व। उसके लिए क्या आएगा, K 5 इंटू 8 बाय 1 का स्क्वायर बराबर, ये अट्रैक्शन फोर्स कितना आएगा, K 5 इंटू Q बाय एक्स स्क्वायर, ये आएगा। तो यहां से K से K गया, 5 से 5 गया, और अब आ जाएगा 8x स्क्वायर बराबर Q, इक्वेशन बी। दोनों इक्वेशन को देखो, Q की वैल्यू वहां पुट कर देता हूं, 5 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 8x स्क्वायर। रूट ले लेता हूं तो इधर √5 1 माइनस एक्स,
इधर क्या आएगा 2√2 इंटू एक्स, √5 2√2 एक्स प्लस √5 इंटू एक्स। तो यहां से x की वैल्यू क्या आई √5 अपॉन 2√2 प्लस √5, ये आंसर आ गया x की वैल्यू। अब x की वैल्यू इसमें पुट करो, q आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं इस आर्टिकल पे जो मैंने बताया, समझे। याद रखना जो मैं बोल रहा हूं कि यदि एक चार्ज प्लस क्यू और दूसरा चार्ज माइनस टू क्यू, नेचर अपोजिट अमाउंट डिफरेंट, अगर वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है। मैंने होमवर्क दिया है, उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे आप, ठीक है।